एससी समाज झारखंड में लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है। इसी को लेकर आज कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि जिस तरह से झारखंड में एससी समाज का उपेक्षा की जा रही है, हम सरकार से मांग करते हैं कि एससी समाज पर विशेष ध्यान दे, ताकि एससी समाज भी झारखंड में राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर पर बढ़ावा मिल सके। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथ जो हमारा एससी समाज लगभग 22 उपजाति में फैले हुए हैं, जो अलग अलग जो है ग्रुप में है, जिसको मैं एकत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। मकसद साफ है कि यहाँ झारखंड बना हुआ हमारा 24-25 साल हो गया, लेकिन जिस हिसाब से अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी बढ़नी चाहिए थी, उस हिसाब से अब तक नहीं बढ़ा है। जैसे बहुत सारे आयोग है, जैसे अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2010 में तो किया गया, लेकिन अब तक आयोग का शिथिलता है, उसमें कोई सदस्य को कोई चेयरमैन अभी तक नहीं रखा गया है। मैं सरकार से मांग करने के लिए इस अनुसूचित जाति के लोगों का जो आवाज जहां मिले, जो अपने दर्द बता सके, इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द एससी आयोग का गठन करके चेयरमैन बनाने का काम करें। दूसरी ओर हमारा जो है अनुसूचित जाति परामर्श जाति काउंसिल का गठन बजटीय प्रावधान में रखा गया, जो अब तक नहीं हो पाया, जिसको करने की आवश्यकता है। और अनुसूचित जाति वित्त निगम जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जहां से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार वहीं से उपलब्ध होता, कर्ज लेके, ऋण लेके अपना व्यवसाय करते, जो कि गठन नहीं हुआ। अन्य प्रदेशों में इस तरह का अनुसूचित जाति का निगम का गठन किया गया है, जो अब तक नहीं हुआ है। हमारी आबादी लगभग 2011 के सेंसेक्स के आधार पर हम 12% है, लेकिन अभी जो है 10% मात्रा हमको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। 2% कटौती की गई है, किस कारण से? लेकिन अभी अगर हम सर्वे करेंगे तो हमारी आबादी लगभग पूरे झारखंड में 17% के लगभग हो गई है, जिसको हम लोग बात को हम लोग रखेंगे कल बैठक में। अनुसूचित जाति छात्रावास पूरे झारखंड में मात्र 23 है, जो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, जिसके लिए अनुसूचित जाति का छात्रावास होनी चाहिए, जो हर जिला में उसका छात्रावास होना चाहिए। जबकि एसटी जाति के लिए 121 है, जिसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। BC1 BC2 के लिए 6-7 वो छात्रावास है, आदिम जनजाति के लिए 8 या 9 छात्रावास। इस हिसाब से देखें कि हम छात्र हित में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से छात्रावास बढ़ाने की जरूरत है। अनुसूचित जाति, चाहे जनजाति, चाहे पिछड़ा वर्ग, चाहे आदिम जनजाति का। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारा पलामू संसदीय सीट जो है एकमात्र अनुसूचित जाति का सीट है, जहां से 30-35 साल से हमारा जो कांग्रेस का उम्मीदवार अब तक वहां नहीं दी गई है। इसलिए हम पार्टी से भी कहना चाहते हैं और महागठबंधन से भी कहना चाहते हैं कि इसकी तैयारी करनी चाहिए पहले से ही, और उस सीट को हम लोग को हर हाल में जो है लड़ना चाहिए। महागठबंधन का प्रत्याशी आने वाला चुनाव में देना चाहिए। दूसरी ओर जब पूरे झारखंड में अनुसूचित जाति के लगभग 9 एससी सीट है, जिसमें मात्र कांग्रेस पार्टी 2 सीट पर लड़ी और जो है उसमें दोनों विजय हासिल किया। मेरा प्रयास है कि 9 सीट की तैयारी क्यों नहीं करें और 9 सीट महागठबंधन के उम्मीदवार को उतारकर चुनाव जीतने की तैयारी अभी से लगना चाहिए। दूसरी ओर हमने देखा है कि पूरे झारखंड में जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, कारण कि उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। मेरा सरकार से मांग है कि शैक्षणिक आधार पर जाति प्रमाण निर्गत कराने का काम हो, ताकि छात्र छात्राओं को कम से कम स्टाइपेंड का लाभ मिल सके, छात्रवृत्ति मिल सके। इसलिए इस बैठक को हम माना है। और जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऑनलाइन जब जातीय सर्वेक्षण होगा तो हमारा कास्ट का जो है
ऑनलाइन चढ़ाने के टाइम में जब हमारा जातीय प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो वहाँ नेचुरल है कि वो डाटा में जो ऑनलाइन डाटा होगा तो वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा, तो मेरा हक वहाँ मारा जा रहा है। ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जिसको हमको सुधारने की जरूरत है। साथ ही साथ हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा दलित समाज कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर हमने कल एक बैठक बुलाए हैं जिसमें हमारे माननीय प्रभारी श्री के राजू साहब आएंगे, उनको सादर आमंत्रित किया है और कई नेताओं को हमने न्योता देने का काम हम कर रहे हैं। और समाज के बारे में भी जो हमारा अखिल भारतीय धोबी समाज है, इनके इस बैनर के साथ साथ जो अनुसूचित जाति जो 22 वर्ग है, उन लोगों नेताओं से भी पार्टी के लोगों से मैंने संपर्क किया है। लगातार मैं फोन कर रहा कार्यालय से, सबों से मेरा आह्वान है, अपील है कि कल समय 10 बजे सुबह पुराने विधानसभा, झारखंड विधानसभा के पुराने विधानसभा में आप सादर नेता या कार्यकर्ता जो भी हैं, आप आने का काम करें। माननीय के राजू साहब ने मात्र 1 घंटा का समय उन्होंने दिया है, इसलिए समयबद्ध आने का कृपा करेंगे, यही अपील आप लोग करता हूँ। जो एससी आयोग है, नहीं करता है, देखिए नहीं कर पाए हैं, इसीलिए तो हम प्रयास कर रहे हैं और मेरा प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। हम अपनी ताकत दिखाएंगे, जिस कैटेगरी से हम आते हैं उस कैटेगरी के लिए हम काम करना चाहते हैं। इसको लेकर के विधानसभा में कुछ मामला उठाया या मंत्रियों से भी संपर्क हुआ? जी, हमने बात किया था राधा किशोर जी से कि भाई आपने तो बजटीय प्रावधान में रखा है अनुसूचित जाति परामर्श दात्री का, उसको फंक्शन में लाइए उसको, और उनको कहा तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए ड्राफ्टिंग हो रहा है और इस प्रक्रिया में सरकार लगी हुई है और इसको और तेजी लाने के लिए हम कल बैठक बुलाए हैं। देखिए इस लड़ाई में हम नहीं पड़ना चाहते हैं, इस लड़ाई अपनी अपनी गरिमा की है, अपना जो लड़ाई लड़ रहे हैं लड़ने दीजिए। हम जिस जाति से आते हैं, जिस कैटेगरी से आते हैं उसकी बात हम करें। एससी को लेकर के जो आप बता रहे थे कि जो वर्तमान में कहा गया था कि जो भी बच्चे उनका विवाह प्रमाण पत्र जाति नहीं बन रहा है क्योंकि लोग भूमिहीन है, कैसे इसीलिए ना हम कह रहे हैं कैबिनेट से एक प्रावधान बनाया जाए कि शैक्षणिक आधार पर कम से कम उसका जाति प्रमाण पत्र बन जाए। कहाँ कोई मांग रहा है कि हमको नौकरी चाहिए जाति प्रमाण के आधार पर? एक स्टाइपेंड के लिए जो स्टाइपेंड सरकार देती है उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण से उसको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है और जनरल कैटेगरी में उसको फीस देना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि शैक्षणिक आधार पर आप दे सकते हैं। मुझे याद है कोई सिंह जी थे, हमारा चेयर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, उस समय इस तरह का प्रावधान रखा गया था, लेकिन अभी किस कारणवश से नहीं बन पा रहा सर्टिफिकेट। सब लोग खतियन के आधार पर ही सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र बनाने की बात कह रहे हैं। मेरा साफ कहना है कि जो लोग बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं, जिसको मिलना चाहिए छात्रवृत्ति, नहीं मिल पा रहा है, चाहे झारखंड का ही हो चाहे बाहर का ही हो, लेकिन उसका जाति तो पहचान होना चाहिए ना। नौकरी के आधार पर नौकरी में जो उसका सर्विस बुक में लिखा रहता है, सर्विस बुक के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, लेकिन कहीं कई अंचलों में देखा गया है उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहा, जिसकी वजह से जो लाभ जो मिलना चाहिए उससे वंचित है।